सत्ता भोगने के बाद मैं अफरोज आलम हूँ, अखिल भारतीय किसान महासभा में हूँ। अभी विधानसभा के चुनाव हो गए शुरू, रायबरेली में क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार आना जाना चालू हो गया है पार्टियों का, और आप किसान मोर्चे से जुड़े हुए रहे, अभी भी हैं। किसानों का क्या रुख देख रहे हैं अब की बार विधानसभा के चुनाव में? किसान के लिए तो जो भाजपा की सरकार है वो पूरी तरीके से एक बहुत ही जो है अपराधियों की तरीके से बर्ताव किसानों के साथ इस सरकार ने किया। एक साल से जो किसान आंदोलन चला, वो उस किसान आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा है। वहाँ की जो कीलें उन्होंने लगाई, जो उन्होंने 700 लोगों की जानें ली, और जिस तरीके से इस कानून को लाए, और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को जो है गाड़ियों से रौंद के मारा गया, किसान ये कोई भी चीज़ भूला नहीं है। किसानों ने इनकी सरकार को झुकाया, जीत के जरूर गया, लेकिन बहुत सारे घाव लेकर अपने घरों को गया है जो इस सरकार ने दिए। और अभी रायबरेली में हम देखें तो रायबरेली में जितना भी बातें की जाएं, यहाँ जिस तरीके से धान 1200-1300 रुपये में लूटा गया, कोई प्रश्न हल नहीं है। उन प्रश्नों पे अभी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ खड़ी हैं। आवारा पशु, अभी भाजपा के एक जिला अध्यक्ष को जो है एक गांव में घुसने नहीं दिया लोगों ने, ताला गोपाल में, और वो ज़्यादातर सवर्ण जाति के ही थे, लेकिन आवारा पशु उनके खेत में थे, उन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष को ही ले जाके खेत में खड़ा कर दिया। तो किसान बहुत पीड़ित है, और उसकी पीड़ाएं इस चुनाव में एक भूचाल ला रही हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग भाजपा को जो छोड़ के जा रहे हैं, ये किसान आंदोलन ही है जिसने पूरे देश की जनता को समझा दिया कि भाजपा किसान ही नहीं पूरे देश के विरोधी है। और किसान आंदोलन के समय इन्होंने जिस तरीके से हठधर्मिता दिखाई, और पूरा देश बेच रहे हैं, तो ये देश विरोधी, किसान विरोधी, आज ये सरकार जाने का समय है। लग रहा है कि 2022 के चुनाव में कुछ अलग विधान भाजपा में दिखाई देगा। तो भाजपा और किसान विरोधी नहीं रह पाएंगे सत्ता में। परिचय दे दीजिए। देव नारायण यादव, हाँ। ग्राम पोस्ट भदोखर, थाना भदोखर, रायबरेली। चुनाव आ गया है विधानसभा का, आप लोग ग्रामीण से संबंध रखते हैं, किसको क्या वोट दे रहे हैं? किसकी सरकार बन रही है? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अब की बार? हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी की चर्चा चल रही है। कम से कम वहाँ 10-20 गांव हैं, सब जगह यही चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अब की बार सरकार बना रही है। किन मुद्दों को लेकर समाजवादी को आप दावेदार कर रहे हैं? महंगाई है, नोटबंदी है, इसी तरीके तमाम मुद्दे हैं। क्या भाजपा में क्या देख नहीं मिला आपको? भाजपा पार्टी जो थी, जी सरकार थी यूपी में, अभी है, क्या लग रहा था, क्या काम गलत हुए हैं? बहुत सारे काम गलत हुए हैं, जो क्या कहते हैं। क्या भाजपा में क्या रहा, आपने क्या देखा जिससे आप समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं? वोट इसलिए कर रहे हैं कि जानवर जो है छुट्टा सब फसल नुकसान कर रहे हैं, प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है। अगर फरियाद लेके जाते तो वहाँ कोई जो है एप्लीकेशन ले करके सिर्फ मतलब इतश्री कर लेते हैं। इसी तरीके जो है तमाम। परिचय दे दीजिए अपना। गिरजा शंकर तिवारी, कहाँ से आए? ग्राम पूरे पांडे, मजरे, रायपुर, महेरी। क्या किसकी सरकार बन रही है? किन मुद्दों को लेकर चुनाव करें? आपकी बार सपा की सरकार बनना तय, क्यों हमारी सारी फसल जानवर सारे चटे जा रहे हैं। मान लीजिए ये हमको राशन दे रहे हैं, ये हमको मान लीजिए 2000 रुपये, हमसे 10,000 ले लें, हमसे 10,000 ले लें, लेकिन ये जानवर की व्यवस्था करा दें, इनके हम 2000 के भूखे नहीं। और क्या देखने को मिला अबकीदार जो आपने अबकीदार समाजवादी पार्टी को सोच रहे हैं, क्या है? मतलब यह है कि हम किसान हैं, हमारा जानवरों द्वारा बहुत ही अनहित हो रहा है। मान लीजिए ये 2000 और ये इसमें ये वो दे करके हमको बलगला रहे हैं, तो इससे क्या हमारे घर में मान लीजिए राशन देते हैं, हमारा 10-12 आदमी का परिवार है, उस इनके 10-20 किलो राशन में हमारा परिवार चल जाएगा। आप ब्राह्मण हैं जी।
समाजवादी में ब्राह्मण वर्ग क्या देख रहा है अभी? समाजवादी में ब्राह्मण वर्ग रहना ही भलाई है, सपा में रहना ही भलाई है उसके लिए, ब्राह्मण के लिए, क्योंकि बीजेपी में जो है उसका अनहित हुआ है।